पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हमने आपके लिए एक और चैनल स्टार्ट किया है जहां आपको इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवीज एक्सप्लेनेशन पाएंगी। सो इस नए चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद फटाफट से जाके उस चैनल को भी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और फ्री के मजे उठाओ। मूवी के स्टार्टिंग में हम हमारे लीड एक्टर मारियो को देखते हैं जो अभी एक लेटर लेके बैठा हुआ है जिसे उसके दोस्त ने अमेरिका से भेजा है। दरअसल दोस्तों मारियो के डैड एक मछुआरे हैं, लेकिन मारियो मछुआरा नहीं बनना चाहता, इसलिए वो अपने डैड को लेटर दिखाते हुए बोलता है कि डैड मेरे दोस्त ने मुझे अमेरिका बुलाया है, वहाँ मैं बहुत सारा काम करूंगा और खूब सारा पैसा कमाऊंगा। पर उसके डैड नाराज होते हुए बोलते हैं बेटे तुम यहाँ रहकर कुछ कर नहीं पाए तो अमेरिका जाके तुम क्या खा कर लोगे। वेल तुम्हें जो करना हो तुम वो करो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना चाहता हूँ कि तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल जाए। दरअसल दोस्तों मारियो जिस आइलैंड पर रहता है उस आइलैंड पे पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। मारियो और आइलैंड के दूसरे लोग टीवी पे एक न्यूज देखते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि पाब्लो नाम के एक मशहूर पोएट को उन्हें उनके देश से निकाल के इटली में रहने के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट को इस पोएट के कम्युनिटी आइडिया से प्रॉब्लम है। फिर मारियो घर जाते समय एक जगह एक बोर्ड दिखाई देता है जिसपे लिखा होता है कि पोस्टमैन की नौकरी के लिए वो एक आदमी ढूंढ रहे हैं जिसके पास साइकिल भी हो। इसलिए मारियो अगले दिन उसी जगह पहुंच जाता है नौकरी पाने के लिए, जहाँ पोस्ट ऑफिस में उसे बताया जाता है कि मारियो तुम्हें सबसे ज्यादा एक जगह चिट्ठी डिलीवर करनी होगी, पाब्लो नेरुदा के घर, जिनका नाम है, जिसके लिए हर दिन ना जाने कितनी चिट्ठियां आती हैं और तुम्हें उनके साथ वेल बिहेव करना होगा क्योंकि वो हमारे खास मेहमान हैं। अब मारियो की नौकरी तो कुछ दिनों बाद शुरू होनी थी, लेकिन मारियो अपने डैड को दिखाने के लिए पोस्टमैन के कपड़े पहले दिन से ही पहन के घर में घूमता रहता है और नौकरी शुरू होते ही मारियो पाब्लो के यहाँ चिट्ठी देने जाता है और वो उसे समझने की कोशिश करता है कि क्यों पाब्लो से लड़कियां और औरतें अट्रैक्ट होती है, उसके पास आना चाहती है। अब मारियो भी ये चाहता है कि जब वो अमेरिका जाए तो लड़कियां भी उसकी पाब्लो की तरह ही दीवानी हो, इसलिए मारियो पाब्लो की लिखी हुई कविताएं पढ़ने लगता है और उसका ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करता है ताकि वो हर किसी को बता पाए कि पाब्लो नेरुदा उसका दोस्त है। पर मारियो ऑटोग्राफ से खुश नहीं होता क्योंकि पाब्लो ने साइन तो कर दिए थे लेकिन उसका नाम नहीं लिखा था और अब किसी को विश्वास नहीं होगा कि मारियो पाब्लो का दोस्त है। हालांकि मारियो ने पाब्लो की पोएट्री वाली बुक अपने मतलब के लिए शुरू की थी कि वो लड़कियों के सामने पोएट के जरिए इंप्रेशन जमा सके, लेकिन उसे पाब्लो की पोएट पढ़ते पढ़ते पोएट्स में इंटरेस्ट आने लगता है और वो पाब्लो से दोस्ती बढ़ाने के लिए उसी की भाषा में उससे बात करने लगता है। अब पाब्लो भी देखता है कि मारियो को कविताओं में इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए वो उसकी हेल्प करते हुए उसे कविताओं के कुछ रूल्स और बेसिक नियम बताता है। इस तरह धीरे धीरे बीतते दिनों के साथ इन दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है और अब पाब्लो भी मारियो को अपने घर के अंदर आने देता है और उसके साथ बैठ के अपनी चिट्ठियां पढ़ता है। अब एक दिन मारियो पाब्लो को बताता है कि वो भी एक कवि बनना चाहता है ताकि लड़कियां और औरतें तुम्हारी तरह ही मुझ पे अट्रैक्ट हो। तो पाब्लो मारियो को समझाते हुए बोलता है देखो दोस्त, अट्रैक्शन आदमी के हुनर में नहीं बल्कि उसके व्यवहार और शब्दों में होता है। सो लड़कियों और औरतों को अट्रैक्ट करने के लिए तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम पोएट्स बनो, तुम अपने शब्दों और विचारों के साथ खेलो और जबान अच्छी कर लो तो औरतें और लड़कियां तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगी। अब मारियो कविताओं को सीखते सीखते दुनिया को काफी अच्छी तरह से समझने और जानने लगा था। एक दिन काम पे जाते वक्त मारियो की नजर एक बेहद ही सुंदर लड़की पे पड़ती है जिससे मारियो को पहली नजर में ही बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है और इस लड़की का नाम नगीना होता है। हालांकि मारियो नगीना को देख के कुछ बोल तो नहीं पाता, लेकिन वो अपनी नजरें उससे हटा नहीं पाता। अब मारियो तुरंत जाके पाब्लो को बताता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। तो पाब्लो मारियो से पूछता है वो लड़की कौन है और दिखती कैसी है और क्या तुम्हारी उससे कोई बात हुई। तो मारियो बताता है नहीं, हालांकि मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं उसके आंखों और सूरत पे डूब ही गया। मेरा मन बस ये कर रहा था कि वो मेरे सामने बैठी रहे और मैं उसे निहारता रहूं। फिर अगले दिन मारियो नगीना को देखने के लिए उसी जगह जाता है जहाँ नगीना काम किया करती थी। फिर अगले दिन पाब्लो मारियो को एक बुक देता है जिससे मारियो मेटाफोर्स को समझ पाएगा और वो नगीना के लिए एक अच्छी कविता लिख पाएगा जिससे नगीना मारियो से जल्दी ही प्यार करने लगेगी। पाब्लो को रेडियो पे किसी से बात करते हुए मारियो उससे पूछता है कि वो किससे बात कर रहा था। तो पाब्लो बताता है मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, ये बस एक रिकॉर्डर है जिसे मैं नए नए लोगों या किसी चीज की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए यूज करता हूँ, क्योंकि एक कवि को कंटेंट या कविताएं फूल पत्तों पहाड़ों और नई नई आवाजों से ही मिलती है। जिसके बाद पाब्लो मारियो की होने वाली गर्लफ्रेंड नगीना से मिलने के लिए मारियो के साथ जाता है। अब पाब्लो मारियो के साथ कैफे में जाता है जहाँ लोग पाब्लो को मारियो के साथ देख के काफी हैरान हो जाते हैं और पाब्लो नगीना को देख के कुछ बुक में लिखता है। दरअसल वो मारियो के लिए एक ऑटोग्राफ साइन करता है जिसमें इस बार उसका नाम भी लिखा था और उसे अपना दोस्त बताता है और उस बुक को मारियो को देते हुए बोलता है देखो तुम्हारे सामने ही एक कविता खड़ी है और अब तुम्हारी बारी है कि तुम इस कविता के बारे में कुछ लिखो, यानी कि नगीना के बारे में। फिर उसी शाम मारियो नगीना से बीच किनारे मिलता है और घर आके नगीना मारियो के बारे में और उसके शब्दों के
बारे में अपनी माँ को बताती है और बताती है कि मैं मारियो की पोयम से काफी खुश हुई। पर नगीना की माँ ये सुनते ही बोलती है कि जब कोई महिला किसी मर्द के शब्दों में फंस जाए तो जल्दी ऐसे मर्द उस महिला पे हाथ डाल देते हैं, जिसे सुनकर नगीना को गुस्सा आ जाता है और अपनी माँ से बोलती है, माँ तुम्हें मारियो से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि तुम्हें उसी की तरह दिखने वाले गाँव वाले लोगों से दिक्कत है, इसलिए तुम मारियो को भी वैसा ही समझ रही हो। और नगीना की माँ मारियो की कविताओं की खूबसूरती को समझ नहीं पाती और नगीना भी अब मारियो से ना मिल पाए इसलिए वो उसको कमरे में ही बंद कर देती है। इधर मारियो अब पैब्लो के काफी करीब हो गया है, बिल्कुल एक फैमिली का हिस्से की तरह, और वो अक्सर पैब्लो के घर आया जाया करता है। इवन वो कई बार तो पैब्लो और उसके पत्नी के प्यार को भी काफी करीब से देखता है। फिर एक दिन नगीना की माँ पैब्लो के घर आती है और पैब्लो से बोलती है कि तुम अपने मारियो को समझा लो, वो मेरी बेटी को मीठी मीठी बातों में फंसलाकर उसके साथ गलत काम करना चाहता है। और ये बोल के वो चली जाती है। अब पैब्लो मारियो को समझाते हुए बोलता है, देखो नगीना की माँ मेरे पास आई थी और वो तुम्हारे बारे में भला बुरा बोल रही थी, तो इसलिए अब से तुम अपने प्यार नगीना से ध्यान से मिलना कि उसकी माँ ना देख पाए। फिर एक रात नगीना अपने माँ से बच के मारियो से मिलने जाती है और इस रात नगीना और मारियो पहली बार इंटीमेट होते हैं और अपने प्यार का परचम लहराते हैं। और इन सब के बाद अगले ही दिन ये दोनों लोग शादी करने के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं और विटनेस के तौर पे पैब्लो इनकी हेल्प कर देता है, यानी शाइन कर देता है, और इस तरह इन दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद भी मारियो के डैड बस यही बोलते हैं कि उसका बस एक ही सपना है कि उसके बेटे को एक अच्छी शानदार जॉब मिल जाए। और मारियो की शादी की पार्टी में ही पैब्लो के लिए एक लेटर आता है जिसे वो सबके सामने काफी खुशी में पढ़ते हुए बोलता है कि मेरी और मेरी वाइफ के खिलाफ हमारी गवर्नमेंट ने जो गिरफ्तारी का वारंट निकाला था उसे वापस ले लिया गया है और अब हम दोनों हमारे देश हमारे घर वापस जा सकते हैं। अब पैब्लो जाते वक्त मारियो के सामने काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि इन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। और पैब्लो जाते वक्त मारियो को कुछ पैसे दे, लेकिन मारियो पैब्लो से पैसे लेने से मना कर देता है और बोलता है कि तुम जाते जाते मुझे इतना बड़ा ज्ञान दे के जा रहे हो, कविताएं सिखा के जा रहे हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी चीज है। साथ ही पैब्लो मारियो से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें यहाँ छोड़ के जाऊंगा जो तुम्हारे पास मेरी याद बन के रहेगी। अब पैब्लो के जाने के बाद मारियो को पैब्लो की बताई हुई बातें याद आती हैं कि पैब्लो ने मारियो को बताया था कि तुम्हें अपने और अपने लोगों के लिए गवर्नमेंट से लड़ना होगा ताकि तुम्हारे यहाँ पानी की किल्लत खत्म हो सके। अब पैब्लो की ये बात ध्यान रख के वो कदम उठाता है और कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देने का प्लान करता है। उसके अलावा हर कोई डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट करता है और इस पार्टी का लीडर डी कैशिनो है। हालांकि मारियो के मना करने के बाद भी हर कोई डी कैशिनो को ही मदद करता है, इवन मारियो की पत्नी भी। अब मारियो डेली के काम करते समय भी बस कविताओं के बारे में ही सोचा करता था और पैब्लो की हर खबर पर नजर रखता था। पर एक दिन एक खबर में पैब्लो ने इटली में गुजारे अपने दिनों के बारे में बताया था, लेकिन इन दिनों में पैब्लो ने कहीं भी मारियो के बारे में जिक्र नहीं किया था, जिसे सुन के वहाँ खड़े लोगों को काफी बुरा फील होता है। अब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाते हैं और डी कैशिनो इलेक्शन जीत जाता है और इलेक्शन जीतने के बाद डी कैशिनो उस आइलैंड पे पानी का काम रोक देता है। तो मारियो सबके सामने डी कैशिनो को बोलता है कि मुझे पता था कि तुम जीतते ही पानी का काम रोक दोगे। फिर एक दिन मारियो की जिंदगी में उसके लिए पहली चिट्ठी आती है और ये चिट्ठी पैब्लो की थी, इसलिए मारियो काफी खुश होता है कि पैब्लो ने उसे चिट्ठी लिखी है। फिर चिट्ठी खोलने पे उसे पता चलता है कि वो चिट्ठी पैब्लो की सेक्रेटरी ने लिखी है, जो चाहता है कि वो पैब्लो की चीजें वापस लौटा दे जो पैब्लो मारियो के पास छोड़ आया था। अब पैब्लो की ये चिट्ठी देख के सबको बुरा लगता है। तब नगीना बोलती है कि मैं अपने बेटे का नाम पैब्लो के नाम पर नहीं रखूंगी जैसा कि मारियो चाहता था। अगले दिन मारियो पैब्लो की सारी चीजें लौटाने जाता है और उसे वहाँ जाके वो सारी चीजें याद आती हैं जो पैब्लो और उसके बीच हुई थी। वो रेडियो पे उस रिकॉर्डिंग को भी सुनता है जो पैब्लो ने अपने पास रखी थी। पैब्लो उस रिकॉर्डर को लेके जाता है और आसपास की हर खूबसूरत चीज की आवाज को रिकॉर्ड करता है। पानी की लहरें, हवाओं की आवाज, मछुआरों की नेट की आवाज, चर्च की बेल की आवाज और अपने होने वाले बच्चे पबलितो की आवाज, इन सभी चीजों की आवाजों को वो इस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता है। अब मूवी के एंड में 5 साल बाद पैब्लो अपनी वाइफ के साथ उसी आइलैंड पे वापस आता है और तब उसे नगीना उसी कैफे में काम करती हुई दिखाई देती है जहाँ नगीना के साथ पबलितो होता है। और फिर उसे नगीना से पता चलता है कि पबलितो के पैदा होने से पहले ही मारियो का देहांत हो गया है। और अब नगीना पैब्लो को वो रिकॉर्डिंग सुनाती है जो मारियो ने पैब्लो के लिए रखी थी और उसे बताती है कि मारियो ने ये रिकॉर्डिंग सिर्फ तुम्हारे लिए की थी ताकि तुम उसे याद रखो। अब पैब्लो मारियो के बारे में सोचते हुए काफी दुखी हो रहा था, लेकिन एक तरफ खुश हो रहा था कि वो जाते जाते पैब्लो को काफी अच्छी और मीठी यादगार यादें दे गया और उसने जाते जाते कविताओं के अलावा जिंदगी से प्यार करना भी सीख लिया था। और इस तरह इस मूवी का एंड यही होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।